हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जैसे कि पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? एक केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेज एलिमेंट्स का, जिसे आप एलिमेंट्स कह सकते हैं और कंपाउंड्स कह सकते हैं, जो कि कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करे, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें टू और मोर सब्सटेंसेस, जिसे आप एलिमेंट्स कहिए चाहे कंपाउंड्स कहिए, रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एग्जांपल पहले देखेंगे, कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स बनने से हाइड्रोजन एक एलिमेंट हुआ और ऑक्सीजन एक एलिमेंट हुआ, दोनों को रिएक्ट कराया तो क्या निकला? वाटर निकला। तो ये क्या हुआ? दो सब्सटेंस हुआ, सिंगल प्रोडक्ट हुआ, दो रिएक्टेंट हुआ, एक सिंगल प्रोडक्ट हुआ। दूसरा एग्जांपल क्या है? कार्बन है। कार्बन किससे रिएक्ट कराएं? ऑक्सीजन से। तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ क्या देखे? दो एलिमेंट देखे और एक क्या दिखा यहाँ पे आपको? एक प्रोडक्ट दिखा। दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, तो इसे हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल देखेंगे कंपाउंड का रिएक्ट करा के। क्या देखेंगे? कंपाउंड का। तो ये देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, तो क्या निकलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या निकलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होता है। बोलने से इस रिएक्शन में जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करता है तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकलता है, जिसको हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं। उसमें काफ़ी गर्मी रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है। तो क्या होगा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैल्शियम ऑक्साइड कभी भी रिएक्ट करता है वाटर से तो काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है, जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। ऐसा रिएक्शन जिसमें से हीट प्रोड्यूस हो तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइम भी कहते हैं। क्या तो कहते हैं? क्विकलाइम रिएक्ट किया वाटर से तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग सिंपल भाषा में चूना भी कह सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट कराया मैं वाटर से, तो वाटर से क्या रिएक्ट करा तो क्या बना? स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसके साथ काफ़ी एनर्जी रिलीज हुआ, जिसे हम हीट के फॉर्म में देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जैसे कि मीथेन। CH4 को रिएक्ट कराया मैं ऑक्सीजन से तो क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड निकला और वाटर निकला। और हम लोग क्या देखेंगे? दूसरा देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या देखेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड डिकम्पोजेज इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज। अभी हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखे टू रिएक्टेंट था, एक प्रोडक्ट निकल रहा था। अब यहाँ इसका वाइस वर्सा है। यहाँ पे क्या है कि सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज होगा डिफरेंट सिंपलर सब्सटेंसेज में। डिकम्पोज मतलब होता है ब्रेक करना। क्या होता है? ब्रेक करना। तो इस केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड डिकम्पोजेज इन टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। जैसे कि हम लोग देखे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, तो इसको कहेंगे एंडोथर्मिक। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होता है, वहाँ हीट रिलीज हो रहा था, यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। और यहाँ क्या होता है? एनर्जी यहाँ रिक्वायर होता है, जो कि हीट के, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होता है। क्या होता है? दे रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इसके कारण, इस चीज़ के कारण कि जो ब्रेक करने में लाइट और इलेक्ट्रिसिटी और हीट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 टाइप में बांट दिया गया है। किस टाइप में बांट गया? 3 टाइप में डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। पहला क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन है तो क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्राउट आउट अबाउट बाई हीट। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि हीट कैरी करे, मतलब हीट के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन कैरी किया जा सकता, मतलब किया जा सकता, टेक प्लेस मतलब हो। तो जैसे एग्जांपल क्या? कैल्शियम कार्बोनेट है को हीट किया तो मैं क्या निकला? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विकलाइम भी कहेंगे। उसके साथ साथ निकला कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक दूसरा एग्जांपल क्या? FeSO4, इसको रिएक्ट कराया मैं फेरस सल्फेट को, तो हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराया। क्यों? क्योंकि ये थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट कभी भी एब्जॉर्ब होता है, इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? Fe2O3 निकला। क्या निकला? Fe2O3, जिसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड निकला। अब हम लोग क्या देखेंगे? फोटोलिसिस। क्या देखेंगे? सेकंड फोटोलिसिस। पहले क्या देखे थे? थर्मल डिकम्पोजिशन। और हम लोग देखेंगे फोटोलिसिस। तो इट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्राउट अबाउट बाई लाइट। ये ऐसा डिकम्पोजिशन है जो कि लाइट के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में होता है? लाइट के प्रेजेंस में। जैसे जो कि आप एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। तो एग्जाम्पल लिखेंगे AgCl सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में किया तो सिल्वर और क्लोरीन बना। क्या बना? सिल्वर और क्लोरीन।
और फिर क्या बना, तो सिल्वर क्लोराइड क्या हुआ, ग्रे चेंज हो गया। पहले सिल्वर क्लोराइड दूसरे कलर में था, जब सनलाइट के प्रेजेंस में उसको रिएक्ट कराया तो क्या निकला, ग्रे कलर का निकला। क्या निकला, ग्रे कलर का। फिर आगे क्या देखेंगे, एजी ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड को रिएक्ट कराया सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या निकला, सिल्वर निकला। और क्या निकला, ब्रोमाइड निकला। जो ये रिएक्शन आप देख रहे हैं ये वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो हम लोग क्या देखें, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, जिसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 टाइप में बांटा गया। कौन कौन से में, पहले में थर्मल डिकम्पोजिशन जो कि हीट के प्रेजेंस में हो, दूसरा फोटोलिसिस जो कि लाइट के प्रेजेंस में हो, तीसरा क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ देख रहे हैं इट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्राउट आउट बाई इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो। तो यहाँ क्या हुआ, NaCl क्या है, एक सोडियम क्लोराइड, एक टेबल सॉल्ट है, जिसको हम करंट के प्रेजेंस में करेंगे तो टूटेगा ये, Na प्लस क्लोरीन। किसमें टूट गया, सोडियम प्लस क्लोरीन में टूट गया। तो ये क्या था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ए रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड प्रेजेंट इन डिसॉल्व स्टेट। बोल रहे कि ऐसा रिएक्शन जिसमें मोर एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है डिसॉल्व स्टेट में। ये जो प्रोसेस होता है वो डिसॉल्व स्टेट में होता है, जैसे कि डिसॉल्व सॉल्यूशन में ही ये रिएक्शन होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 एलिमेंट को डाल के देखते हैं, जिसमें एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। जैसे कि हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में आगे पढ़ेंगे, नॉन मेटल में देखेंगे कि कैसे कैसे रिएक्टिविटी के बेस पे मेटल को प्लेस्ड किया गया। तो ये देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जिंक क्या है, कॉपर से हाईली रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। उसी तरीके से आयरन प्लस कॉपर सल्फेट क्या है, आयरन हाईली रिएक्टिव है कॉपर से, तो क्या करेगा, आयरन सल्फेट बनाएगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला, Fe क्या है, डिस्प्लेस कर देगा कॉपर, क्योंकि Fe क्या है, हाईली रिएक्टिव है। क्या है, हाईली रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से Fe क्या करेगा, कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और अपना फेरस सल्फेट बना देगा। अब लास्ट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट टू गिव न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आयन्स का एक्सचेंज प्लेस होता है, टेक प्लेस होता है। बोलने से कि 2 आयन आपस में मतलब चेंजेस होता है, मतलब अदला बदला होता है। बोलने से मतलब ये अपना दोनों अलग अलग अपना टेक प्लेस कर लेते हैं, मतलब अलग अलग चेंजेस हो जाता है प्लेस का उनका। तो ये रिएक्शन क्या होता है, जनरली सॉल्युबल होता है, जो कि वाटर में घुल जाता है। तो सच डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस टेक प्लेस विद द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। और ऐसा रिएक्शन होता है ना जिसमें प्रेसिपिटेट निकलना आवश्यक है, मतलब इंपॉर्टेंट ही निकलता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग जिसमें प्रेसिपिटेट निकले उसको क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। तो एग्जांपल क्या है इसका, Na2SO4 जो कि एक्वा है, एक्वा सोल्यूशन में इसको डाले बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या निकला हम लोग, बेरियम सल्फेट और NaCl। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि जो बेरियम है इससे रिएक्ट कर गया, बेरियम सल्फेट से, और Na2 किससे रिएक्ट कर गया, Cl2 से। तो क्या बन गया, NaCl बन गया, सोडियम क्लोराइड, और बेरियम सल्फेट क्या हो गया, वाइट प्रेसिपिटेट। तो यहाँ जो वाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट कैसे फॉर्म हुआ, सल्फेट और बेरियम के आयंस के चेंजेस के वजह से। क्या, आयन चेंजेस हो गया बेरियम और सल्फेट का। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि आयंस का चेंजेस टेक प्लेस किया और इसमें एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, जिसे हम कहेंगे बेरियम सल्फेट। क्या कहेंगे, बेरियम सल्फेट। तो ये क्या है, तो और जो अदर प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ है यहाँ पे NaCl, वो क्या हो गया, रिमेन्स सॉल्युबल, मतलब वो घुल गया वाटर में, जो कि सॉल्यूशन में रिमेन्स, मतलब घुल गया, सॉल्युबल में जो NaCl जो बचा था वो घुल गया। हम लोग क्या देखेंगे, कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अंतर क्या होता है। तो पहला क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शंस मोर एक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। मैं बताया कि एक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इन दिस रिएक्शन देयर इज इन एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज टेक प्लेस होगा। रिएक्टेंट में जो हम लोग आयंस है उसका आपस में ही रिएक्टेंट का जो आयंस चेंजेस टेक प्लेस होगा। 2 एलिमेंट लेंगे, जैसे हमने बताया मैं बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का, जैसे क्या बताया, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जो मैं रिएक्शन बताया उसमें क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज टेक प्लेस हुआ। तो क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया, और क्या बनाया, यहाँ पे आप देखते होंगे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट किया तो क्या बनाया, बेरियम सल्फेट और क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड बनाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयंस का टेक प्लेस हुआ रिएक्टेंट में। क्या हुआ, रिएक्टेंट में, ये क्या हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया, ये सोडियम क्लोराइड हो गया।
तो दूसरा क्या है, दिस रिएक्शंस आर यूजुअली स्लो एंड टेक लॉन्गर टाइम फॉर देयर कंप्लीशन, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है काफ़ी स्लो होता है और काफ़ी समय लगता है उसको कंप्लीट होने में। और सेकंड क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट का, दिस रिएक्शन आर यूजुअली फास्ट एंड टेक प्लेस इंस्टेंटेनियसली, बोलने से कि ये काफ़ी तेज़ी से होता है क्योंकि इसमें आयंस का एक्सचेंज टेक प्लेस होता है। और तीसरा क्या है, ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस यूजुअली चेंज ऑफ कलर टेक प्लेस, इसमें क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कलर का टेक प्लेस होता है चेंजेस। जैसे कि आयरन को जब मैं कॉपर सल्फेट मिलाया तो कॉपर सल्फेट जो उस वक्त था वो ब्लू कलर का था, तो जब वो नया बना तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया लाइट ग्रीन, तो ब्लू से क्या हो गया, लाइट ग्रीन चेंज हो गया। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था ब्लू, तो जब आयरन क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया तो आयरन सल्फेट बनाया तो यहाँ लाइट ग्रीन बन गया। उसी तरह इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन यूजुअली प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म, तो इसमें क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट कराया सोडियम क्लोराइड से तो सिल्वर क्लोराइड बना और NaO3 बना, तो इसमें भी आयंस का टेक प्लेस हो। कैसे आयन का टेक प्लेस हुआ, ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे AgCl इससे हो गया और ये NaNO3 से बन गया। तो यहाँ जो AgCl आप जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, एक वाइट प्रेसिपिटेट क्या है वाइट प्रेसिपिटेट है, क्या है, वाइट प्रेसिपिटेट। तो कल हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके।